ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिवसीय दौरे में सबसे बड़ा कामयाबी मिली है कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी को इमाम में शामिल कर दिया है। आज खास तौर पर उनका दौरा रहा। उन्होंने खास तौर पर कई जगहों का दौरा किया। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आने वाले 2022 के विधानसभा के लिए तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी और हम चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस दुनिया से चला जाएगा और यकीनन जो दुनिया में आया है उसको जाना है और हम तमाम को एक दिन इस जमीन की राह बनना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम हरकत करें। जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप और हम मिलकर अपने हक के लिए लड़ें। जिंदा कौम उसी को कहते हैं जो जालिमों से पंजा आजमाई करे। जिंदा उसी को कहते हैं जो बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ न दिखाए, बल्कि बहादुरों की तरह अपने सीनों को जालिमों के सामने पेश करें। जिंदा वो लोग हैं जो हालात से समझौता नहीं करते, बल्कि जिंदा और जिंदा कौम उन्हीं को कहते हैं जो तूफानों का मुकाबला करके तूफान से कहते हैं कि ये तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि तुम्हारा वजूद खुद एक जलजला था। आज अगर जमाना और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ताकत के बलबूते पर जुल्म कर रहे और जलजले पैदा कर रहे हैं, तो हम उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहे हैं कि तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हमारा वजूद खुद एक जलजला था और हम वो हैं जो बातिल से कभी समझौता नहीं किए। हमने हमेशा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारी तारीख गवाए कि हमारे नबी की सीरत गवाए कि हमको ये तालीम दी गई कि हमेशा हक की सरबुलंदी के लिए काम करो, बातिल से समझौता मत करो, कमजोरों का साथ दो, यतीमों पर रहम करो, बेवाओं को हिम्मत दिलाओ और सब मिलकर एक सही रास्ते पर अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। मैं इस बात का इकरार भी करता हूं, मुझे आप जानते भी हैं। अगर यहाँ पर फिर कोई गड़बड़ होगी हम बैठ जाएंगे। आप लोग हट जाइए, बैठ जाइए। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी कभार लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया। दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया।
ऐसे कई वाकयात रोनुमा हो रहे और ये करने वाले वीडियो बनाते हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं खास तौर से कमजोर लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को कि देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत चीख पुकार होती है तो रस्मी तौर पर उनको गिरफ्तार करके 24 घंटे में उनको बेल दी जाती है। इसकी मिसाल यह है कि पार्लियामेंट के 200 गज के फासले पर ये तमाम आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग एक धरना देते जंतर मंतर पर और वहां पर कई नारा लगाते हैं कि काट दो मुल्लों को, गड़बड़ होती है, हम बयान देते हैं, मजलिस एहतजाज करती है तो रस्मी तौर पर दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर उनको बेल दी जाती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में और उनको गोली लगती है, पैर पर नहीं सीने पर, सर पर गोली लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस AP शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। मैं आपको बताने आया हूं कि जब इस तरह का जुल्म होता तो क्या कोई सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर पार्टी गई कि ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि मोदी उनके साथ है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उनको खामोशी से पीछे दरवाजे से उनकी मदद कर देगी। मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो BSP हो या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। मैंने फिगर पेश किए हुकूमत के, भारत सरकार खुद कहती है कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल आया तो बीजेपी चढ़ा हो गई, बोले कैसे इसको संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में? हमने संविधान को सामने रखकर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून और जुल्म करेगा, वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल। और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर, क्योंकि कानून मोदी बनाए और ऐसा कानून बनाए मोदी कि मर्दों को और ताकत दे दिए। कैसे ताकत दे दिए कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक कहता है तो कानून ये कहता है कि तलाक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा जब तलाक नहीं हुआ तो केस किस बुनियाद पर और जेल में किस बुनियाद पर डाल रहे हो? तो मोदी हुकूमत ने कहा कि उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा जब जुर्म नहीं हुआ तो केस किसका? तो जेल में जाएगा।
और जेल में जाएगा तो बेल नहीं होगी, और अगर कोर्ट सजा देगा 2 साल की, तो 2 साल तक हमारी बहन इंतजार करेगी कि जब वो जेल से निकलेगा तो जेल के सामने हमारी बहन खड़े होगी और बैंड बाजा होगा और बाजे वाले गीत गाएंगे कि बहाव परसाव मेरा महबूब आया है। 2 साल तक हमारी बहन क्यों खड़ी रहे बदमाश आदमी के साथ, जिसको शरीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको औरतों के हुकूक के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब क्या कर रहा है ये मर्द? कुछ नहीं बोल रहा, घर से अपनी बीवी को निकाल रहा और फेंक रहा है। कहां गए मोदी? कहां गए ये तमाम बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करने वाले जो टीवी पर बैठकर ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग, जो महिलाओं को बिठा कर बोलते देखो इनके जुल्म और आवाज़ ना तुम कहां है।